कल्पना कीजिए एक ऐसे दृश्य की जहां पूरी धरती कांप रही हो, समुद्र उबल रहा हो और आकाश से बिजली नहीं बल्कि साक्षात महादेव का क्रोध बरस रहा हो। क्या होगा जब विष्णु के दो अवतार, एक जो शांति का प्रतीक है और दूसरा जो संहार का साक्षात रूप है, एक ही स्थान पर टकरा जाएं? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस प्रचंड फरसे को रोक पाएंगे जो सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को गाजर मूली की तरह काट चुका था? आज की ये कहानी सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि अहंकार और समर्पण के बीच का वो महासंग्राम है जिसे देखकर काल भी थम गया था। राम के वनवास की वो यात्रा मात्र एक राजकुमार के निष्कासन की कथा नहीं थी, बल्कि वह आर्यवर्त की भूमि को अधर्म और राक्षसी शक्तियों से मुक्त करने का एक सुनियोजित दैवी अभियान था, जिसकी शुरुआत गंगा के पावन तट पर निषाद राज गुरु के साथ उस अटूट मैत्री से हुई जिसने ऊंच नीच के भेदभाव को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। जब राम, लक्ष्मण और सीता ने गंगा पार कर चित्रकूट की पहाड़ियों में अपना निवास बनाया तो वहां की प्रकृति भी आनंदित हो उठी और महर्षि वाल्मीकि जैसे ज्ञानियों ने साक्षात ईश्वर को अपने सम्मुख पाकर धन्यता का अनुभव किया। परंतु राम का लक्ष्य केवल विश्राम नहीं था, इसलिए वे और भी घने जंगलों की ओर बढ़ गए, जहां दंडकारण्य के भयावह सन्नाटे में ऋषियों की हड्डियां इस बात की गवाह थीं कि राक्षसों ने कितना आतंक मचा रखा है। राम ने जब ऋषियों के कंकालों का वो ढेर देखा तो उनकी आंखों में वही दृढ़ संकल्प चमक उठा जो परशुराम के सामने दिखा था, और उन्होंने अपनी भुजाएं उठाकर प्रण लिया कि वे इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर देंगे। जिसके बाद विराध और खरदूषण जैसे भयंकर असुरों का वध करके उन्होंने जंगलों में शांति की स्थापना की। इसी प्रवास के दौरान उनकी भेंट महान तेजस्वी मुनि अगस्त्य से हुई, जिन्होंने राम को वे अमोघ अस्त्र शस्त्र और विष्णु का वह दिव्य धनुष भेंट किया जिसका उपयोग भविष्य में रावण जैसे महाबली के विरुद्ध होना था। और फिर पंचवटी के गोदावरी तट पर राम ने अपना आश्रम बनाया, जहां प्रकृति की सुंदरता के बीच जीवन शांति से बीत रहा था। किंतु कालचक्र ने करवट ली और शूर्पणखा के आगमन ने उस युद्ध की नींव रख दी जिसकी परिणति लंका के विनाश में होनी थी। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नासिका काट दी और उसके अपमान का प्रतिशोध लेने आए खरदूषण की 14,000 की सेना को तो रावण का सिंहासन कांप उठा और उसने छल से माता सीता के हरण की योजना बनाई। मारीच के स्वर्ण मृग बनने और राम के उसके पीछे जाने की वो घटना नियति का वो मोड़ था जिसने राम को एक वियोगी पति के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया, जो रोते बिलखते हुए वनों के पशु पक्षियों और वृक्षों से अपनी प्रियतमा का पता पूछ रहे थे। लेकिन इसी रुदन में भी उनकी ईश्वरता छिपी थी, क्योंकि वे जानते थे कि सीता का ये हरण रावण के अंत का मार्ग प्रशस्त करेगा। मार्ग में मरणासन्न जटायु को अपनी गोद में लेकर राम ने उसे वह पिता तुल्य सम्मान दिया जो दशरथ को न मिल सका था, और फिर शबरी के आश्रम में जाकर उसके जूठे बेर खाकर उन्होंने भक्ति और प्रेम की उस पराकाष्ठा को छुआ जिसने जाति पाति के समस्त बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया। शबरी के बताए मार्ग पर चलकर राम पंपा सरोवर पहुंचे, जहां उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान और वानरराज सुग्रीव से हुई, और वहां अग्नि को साक्षी मानकर की गई वो मित्रता इतिहास की सबसे शक्तिशाली संधि बनी जिसने दो उपेक्षित शक्तियों को एकजुट कर दिया। हनुमान जी का लंका गमन, समुद्र पार करना और रावण की सोने की लंका को राख कर देना इस बात का प्रमाण था कि राम का नाम ही स्वयं में कितना शक्तिशाली है। और जब राम की वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों का सेतु बनाया तो यह विज्ञान और विश्वास का ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर देवता भी चकित रह गए। लंका के मैदान में जब राम और रावण का महायुद्ध शुरू हुआ तो वह केवल दो राजाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि वह अहंकार और विनय, अधर्म और धर्म और पशुता बनाम मानवता का संघर्ष था, जहां मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे वीरों के पतन के बाद अंततः रावण अपने 10 सिरों के साथ राम के सामने खड़ा था। राम ने जब अपने तरकश से वो ब्रह्मास्त्र निकाला जिसमें सूर्य का तेज और वायु का वेग समाहित था, तो उस बाण के चलते ही रावण का नाभि कुंड सूख गया और वह धराशायी हो गया, जिससे सदियों से व्याप्त अंधकार का अंत हुआ। और विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम ने यह सिद्ध किया कि उनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के वध के बाद जब राम लौटे तो असली चुनौती लंका जीतना नहीं बल्कि अयोध्या की प्रजा के विश्वास को जीतना था। कैसे एक धोबी के कहने पर राम ने अपने प्राणों से प्रिय सीता का त्याग कर दिया, और क्या हुआ जब उनके ही पुत्रों लव और कुश ने हनुमान जी को बंदी बना लिया। यह कहानी उस महान बलिदान की है जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े थे। ऐसी ही अनंत और रहस्यमयी कहानियों को गहराई से जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।
अगर आपको भगवान राम और परशुराम का ये ऐतिहासिक वृत्तांत पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो अनंतवाणी YT चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। और यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें ताकि धर्म और संस्कृति की ये धारा ऐसे ही बहती रहे।